गुड मॉर्निंग। यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो कल या परसों जब भी हमने मुद्रा का टॉपिक छेड़ा था, मैंने आपको बताया था कि मुद्रा 25 के लगभग होती है और बहुत सी मुद्राएं होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ने 10 मुद्राएं दी हैं, कुछ ने 25 मुद्राएं दी हैं, कुछ अलग अलग दी हैं। तो ये यौगिक मुद्राएं हैं। ये यौगिक मुद्राएं लगभग 107 मानी गई हैं, जिसमें 10 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसमें 25 जागरण संहिता में उन्होंने 25 मुद्राओं का जिक्र किया है, जिसके बारे में मैंने 25 मुद्राओं का नाम आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। और हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं, जो स्वामी स्वतवाराम जी ने दी थी। और शिव संहिता में भगवान शिव ने 3,50,000 नस नाड़ियों के बारे में बताया है। और हठ दीपिका है, इसमें 10 ये मुद्राओं का वक्त चर्चा की गई है। गोरख संहिता में 10 मुद्राओं की चर्चा की गई है। शिव संहिता में भी यही मुद्राओं की चर्चा की गई है, लेकिन गायरण संहिता में 25 मुद्राओं की चर्चा की, जो मैंने डाला था या कल वीडियो डाला था, उसमें आपको मैंने बताया था। तो मुद्राएं हमारे शरीर में यौगिक मुद्राएं, हस्त मुद्राएं भी होती हैं। 2 प्रकार की मुद्राएं होती है। मुद्रा है मुद्ध धातु से बनी है, जिसका इन शब्द का निष्पन्न हुआ है। मुद्द का मतलब होता है प्रसन्नता महसूस होती है। वैसे देखें तो मुद्रा 3 प्रकार की होती है। तो उसमें एक मनोजा, दूसरी है वाग्भवा और तीसरी है देहो दाभवा। तो और वैसे भगवान शिव ने इस तंत्र योग में इस मुद्राओं के बारे में चर्चा की गई है। तंत्र योग का साधन बताया गया है मुद्रा को। मुद्राओं का फंक्शन क्या है, क्या करती है? तो मुद्राएं नाड़ियों का शोधन करती हैं, चंद्र और सूर्य का संतुलन बनाए रखती है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का संतुलन बनाए रखती है। रचना का शोधन सहायक होती है, जो हमारे इस एक शरीर में रस टपकता है, और वो रस है, वो सूर्य है, वो सीधा ही खा जाता है, मतलब निगल जाता है, जिसके कारण हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन मुद्रा है, वो एक ऐसी मुद्राएं ऐसी होती हैं, सूर्य से जो टपकने वाला रस होता है, उस रस को उज्जैन के वहीं बने रहने देता है, उसे काम आता है। तो इस शरीर को बुढ़ापे से मृत्यु बचाता है, सफ़ेद बाल होने से बताता है। इस प्रकार से मुद्राएं बहुत काम आती हैं।
जिस प्रकार जैसे मैं 3 प्रकार की मुद्रा बताई, मनोजात, वाग भाव, देहो भाव। तो मनोजा वो मुद्राएं होती हैं जो मानसिक या मस्तिष्क से उद्भव होती है, मतलब हमारा माइंड से उत्पन्न होती है और अपने माइंड को संतुलित करती है। मानसिक अनुसंधान से इसका उद्भव होता है। वाग भवा जो मंत्रों के द्वारा इसका उद्भव होता है, जो हम मंत्र बोलते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से गायत्री मंत्र है, इस प्रकार होते हैं। देहोदा भवा यह हमारे शरीर से उत्पन्न होती है क्रियाएं, इसकी क्रियाएं हमारे शरीर से, जैसे प्रकार से हस्त मुद्राएं हैं, यौगिक मुद्राएं हैं, सभी हम देख रहे हैं। हठ पर दीपिका क्या कहती है कि मुद्राओं से क्या लाभ मिलता है। कहती हैं कि कुंडली का जागरण होता है, जो हमारे यहाँ ये अपना ना ये नाभि चक्र है, जहाँ हमारी कुंडलिनी है वो सोई रहती है, उसका जागरण करने का काम मुद्राएं करती हैं। मरण नाश सिद्धियों की प्राप्ति करती हैं और जो देवताओं को प्रसन्नता का कराए वो मुद्रा होती है। किरण संहिता में और हठ का अनुसार का मुद्रा गोपनीय जो अंग है, गोपनीय चीजें हैं, उसको प्रसन्न करती हैं। देव दुर्लभ होती हैं, ये जन्म मरण का नाश करने वाली होती है, रोग नाशिनी होती हैं। तो इस प्रकार से हम इस मुद्राओं के बारे में देखा। मुद्रा हमारे शरीर को चिकित्सा देती है, जिससे हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है। अब जैसे हम आते हैं, जो पहले शुरुआत में मैंने आपको मुद्रा बताई थी, महामुद्रा। महामुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे शरीर को होने वाली होती है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करने होती है, बुढ़ापे का नाश करने वाली होती है, जन्म मरण नाश करने वाली होती है और कुंडली का जागरण करती है। इससे क्या होता है, कुंडलिनी का स्वस्थ कलेश है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, गैस्ट्रिक है, एलर्जी है, इस प्रकार की ये चीजें हैं का नाश करने वाली होती है। जब हम हमारी महामुद्रा से आती है तो हमें बहुत ज़्यादा छोटे मोटे लाभ तो होते ही हैं, जैसे श्वसन संबंधी, फेफड़ों से संबंधी, हार्ट संबंधी, पाचन संबंधी, जठरांगनी संबंधी और भी हमारे कंधों के संबंधित और भी गले से संबंधित सब प्रकार की, इसमें पेट से संबंधित, मूलाधार, जननेंद्रियों संबंधित होती है। अब हम चलते हैं कि महामुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, इसको हमें कैसे लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से इसका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पैर सीधे प्रकार से सीधा रहेगा, बाएं पैर मोड़ करके गुदामूल और हमारे जननेंद्रियां हैं, उसके बीच में हमारी इस बाएं पैर की एड़ी को सेट करेंगे और ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, यहाँ से इस प्रकार से ये इस प्रकार से अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा।
इसमें क्या है कि मूल बंध और जालंधर बंध हम लगाने का प्रयास करेंगे। उड़ियान बंध है वह अपने आप धीरे धीरे कुछ अपने आप लग जाएगा। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ेंगे और इसको तरफ ऐसे करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ। मूल बंध लगाया, अपने रेक्टम एनस को खींच कर रखेंगे। जालंधर वाला का जितने देर रुक सकते हैं उतने रुकने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए जालंधर बंध खोल लेंगे, फिर दोबारा प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापिस, वही स्थिति फिर से लेंगे 5 बार इस पैर से। तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। जन्म मरण से कुंडलिनी है, इसका लाभ हमें मिल जाता है। तो फिर से दूसरे पैर से करें। दोनों पैर सीधे, दायां पैर मोड़ेंगे, अपने जननेंद्रिय पर सटा के रखेंगे। पूरा जननेंद्रिय और गुदा मूल के जो बीच का स्थान है, जहाँ मूलाधार चक्र होता है, वहाँ स्थित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, जिस प्रकार से पहले किया था। मूल बंध, जालंधर बंध लगाना, अंतः कुंभक लगाना, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। महाकुंभ, महामुद्रा, महामुद्रा का मतलब होता है यहाँ ऐसे करके अपनी जो रीढ़ है पीछे से, इस रीढ़ को स्ट्रेट रखना, मोड़ना बिल्कुल नहीं। श्वास भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए फिर से दोबारा करेंगे।
श्वास करते हुए वापस छोड़ते हुए वापस। तो ये हुआ हमारा महामुद्रा। अगर इसको हम हमेशा 5 बार एक पैर से और 5 बार दूसरे पैर से अगर हम रोज करते हैं तो हमें कुंडली जागरण, जन्म, मरण, बुढ़ापा और सफ़ेद बाल नहीं होते हैं और एक सुकून भरा शरीर होता है। हमेशा हम युवा दिखते हैं जैसे मतलब 70 वर्ष के हो गए हैं और 70 वर्ष के बाद में हम ऐसा करेंगे। तो इसका अभ्यास हमें अगर नहीं करते हैं तो किसी का क्या जाता है, हमें खुद नुकसान उठाता है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे ये मेन इसके कारण है, मेन लाभ है कुंडली जागरण, जन्म मरण का से मुक्ति और बुढ़ापे से निजात और ये सफ़ेद बाल नहीं होना। उसके बाद में हम इसका देखें तो हमारे फेफड़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है, हार्ट पे इसका प्रभाव पड़ता है, हमारी पाचन शक्ति है इस पर प्रभाव पड़ता है, हमारी जो जठरांग पड़ता है, लीवर, किडनी, हमारी टाइम, हमारे जो आते हैं इस पर प्रभाव पड़ता है। ये सारे अंग अच्छे होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम श्वास लेते हैं और बंदों को लगा करके और रोकते हैं। क्योंकि त्रिबंध जब हम लगा देते हैं, त्रिबंध लगाने से क्या है कि हमारी शरीर की सभी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार में हो रहा है, जैसे मेरे मौसम की हो रही, तो उसका लाभ है वो मतलब उसकी ज़्यादा नहीं होती है, वो जितनी है वो वहीं रहती है। फिर मौसम ख़राब होता है तो वापस हो जाती है, फिर वापस ठीक हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि अपने शरीर का जो बैलेंस है वो बनाए रखती है। शरीर में नई बीमारी नहीं होने देती है, नई प्रॉब्लम्स नहीं करती है, नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो क्यों न इस योग का और अपने शरीर को स्वस्थ करें, खुद को स्वस्थ करें, अपने परिवार को स्वस्थ करें, अपने ज़िले को स्वस्थ करें, अपने राज्य को स्वस्थ करें, अपने देश को स्वस्थ करें, विश्व को स्वस्थ करें। वसुधैव की कुटुंबकम की भावना रखते हुए सभी का भला करें, सभी का अच्छा करें। न हो इसके बारे में लाभ उठाते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये हमारा होता है इस शरीर को बनाए और बनाए रखना है, अन्यथा बीमार हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि आज हम मिनिमम पहले क्या करते थे, पहले स्वस्थ हुआ करते थे
उसकी उम्र है वो लगभग 100 वर्ष हुआ करती थी। और आज हमारी जो उम्र है वो मतलब 60 के लगभग बची है, क्योंकि पहले लोग चक्की पीसना अंदर गैस नहीं जाती है। हालांकि धुआं है, इसका थोड़ा सा एक अवगुण है, लेकिन अग्नि को निरंतर जलाए रखना, धुआं न होने देना, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है होती है। क्योंकि चूल्हे का खाना गैस में ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। लोग हांडी होती थी, उस हांडी में रोटी वो सब्जी बनाती थी, हांडी में राबड़ी बनाती थी। शुगर चीनी है इसका प्रयोग नहीं करती थी। नमक भी वो डले आते थे ना, डली वो डलियाँ काम में लेती थी। और गैस की रोटी बना के देखो, चूल्हे की रोटी बना के देखो, रात और दिन का अंतर मिलेगा। हालांकि कहते हैं कि जैसे मतलब ये फेफड़े जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जैसे श्वसन में मैंने आपको बताया भी था, तो हीमोग्लोबिन है श्वास का लाना और ले जाना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने का काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से, हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे ज़्यादा प्रेम होता है। इसलिए क्या कि वो हम जब धुएं में रहते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको ग्रहण कर लेता है और फेफड़ों में और पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड भर देता है, जिससे क्या है कि फूफा करेंगे तो कम मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी और हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें नुकसान होता है। पूरे शरीर में कालुस्य, फेफड़ों में कालुस्य भर जाता है। तो इससे थोड़ा सा बचा जाए, क्योंकि अग्नि को बुझने न दें और जलाए रखें। और खा करके बड़ी इंटरेस्ट आता है, जैसे बट के मिर्च खाना। 2099 से पहले मैं यहाँ चूरू में रहती थी, बाद में मैं 8-9 साल गांव चली गई थी। इससे पहले जैसे मतलब 99 से पहले मैं चूरू में एक लोडा रखती थी पत्थर, उस पर दोनों वक्त मिर्च बांट करके और दोनों वक्त बांट करके मैं मिर्च रोटी सब्जी बनाया करती थी। अब तो छोड़ दिया है, ये परेशानी बहुत ज़्यादा आ गई, लेकिन फिर भी लोडा तो रखती हूँ। कभी कभार जब इच्छा होती है तो मिर्च बांट करके तो इस मुद्राओं का लाभ उठाते हुए सभी यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लाभ उठाती हुई और आपको इसको प्रेषित करते हुए आपको भी इसका लाभ देती हुई शिला योगाचार्य चूरू से। और तो वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।